जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि अब भैया का भी आशीर्वाद मिल गया है तो ऐतिहासिक जीत होने वाली है। इस नारेबाजी और कौशांबी से सपा प्रत्याशी पुष्पेंद्र सरोज का यह कहना कि अब तो भैया का समर्थन मिल गया है, यह दर्शाता है कि कौशांबी में सपा को राजा भैया ने पर्दे के पीछे से समर्थन दे दिया है। दरअसल राजा भैया का बीजेपी को समर्थन न देने का ऐलान करने के बाद उत्तर प्रदेश के कौशांबी सीट की ये बदलती हुई तस्वीर है, जो राजा भैया बीजेपी के चाणक्य अमित शाह के साथ बैठकों के बाद बीजेपी में जाने वाले थे, बीजेपी का समर्थन करने वाले थे, मगर बीजेपी से बात न बनने पर किसी दल को समर्थन न देने का ऐलान किया था। अब उन्हीं की पार्टी के लोग अखिलेश यादव राजा भैया जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। उनके समर्थक सपा के प्रत्याशी पुष्पेंद्र सरोज के समर्थन में दिख रहे हैं। सपा के समर्थन की ऐसी कई तस्वीरें कौशांबी के अलग अलग जगहों से सामने आ रही हैं, जहां अखिलेश यादव राजा भैया के नारे लगते हुए सुनाई दे रहे हैं। यानी कि मतलब साफ है, बीजेपी से बात न बनने के बाद अंदर खाने राजा भैया ने सपा को समर्थन दिया। मतलब अब कौशांबी सीट का समीकरण बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कौशांबी से मौजूदा सांसद और बीजेपी के प्रत्याशी विनोद सोनकर की सीट खतरे में लटकती हुई दिख रही है। मगर साल 2018 से अखिलेश से दूरी बनाने वाले राजा भैया ने अखिलेश को क्या वाकई पर्दे के पीछे से समर्थन दे दिया है? और अगर ऐसा है तो इसके पीछे की वजह क्या है? कौशांबी की राजनीति को करीब से समझने वाले बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से डील न हो पाने के नतीजे में राजा भैया अंदर खाने समाजवादी पार्टी से बात कर रहे थे। सपा को समर्थन करने के दावे के पीछे तर्क ये भी है कि हाल में ही राजा भैया ने कौशांबी से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पुष्पेंद्र सरोज के पिता इंद्रजीत सरोज के खिलाफ दायर केस वापस लेने का फैसला लिया, जो कि अभी तक MP MLA कोर्ट में विचाराधीन भी है। आपको बताएं कि कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने 14 मई की शाम को अपने समर्थकों के सामने खुले मन से ऐलान किया कि वो लोकसभा चुनाव में किसी पार्टी को समर्थन नहीं करेंगे, जबकि उससे पहले ये कयास थे कि राजा भैया बीजेपी को समर्थन करने जा रहे हैं, क्योंकि राजा भैया के उस ऐलान के पहले बेंगलुरु में गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात भी हुई। माना गया कि उस मुलाकात में अमित शाह से राजा भैया ने समर्थन के बदले योगी सरकार में अपनी पार्टी के विधायक के लिए एक मंत्री पद चाह रहे थे, लेकिन बात नहीं बनी। और अब गुजरते समय के साथ राजा भैया अखिलेश यादव के नारे की गूंज ये दर्शा रही है कि सपा के प्रत्याशी को अंदर खाने राजा भैया का समर्थन मिल रहा है। पुष्पेंद्र सरोज के मंच के आसपास राजा भैया की पार्टी के झंडे बैनर भी दिख रहे हैं। सपा प्रत्याशी के काफिले में राजा भैया और अखिलेश यादव के समर्थन में नारेबाजी होना दरअसल यही कहानी बता रहा है। अगर ये वाकई ऐसा है तो बीजेपी के लिए किसी झटके से कम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।